क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं। क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। 900 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकेंड लगेंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति यानी चाल से चल रही है। 900 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकेंड लगेंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल यानी गति, यानी एक ट्रेन की गति, एक ट्रेन की गति क्या दिया है दोस्तों, 60 किमी प्रति घंटा दिया है। और एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन, एक रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है दोस्तों, 900 मीटर दिया है। क्या दिया है, 900 मीटर दिया है। 900 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकेंड लगेंगे। यानी दोस्तों हमें क्या दिया है, हमें गति दिया है, गति यानी चाल, रेलगाड़ी की चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की क्या दिया है दोस्तों, दूरी क्या दिया है, 900 मीटर दिया है। हमें ज्ञात करना क्या है दोस्तों, कितने सेकेंड लगेंगे। यानी दोस्तों हमें ज्ञात करना है समय। क्या ज्ञात करना है, समय। यानी रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है दोस्तों, 60 किमी प्रति घंटा दिया है, और रेलगाड़ी की दूरी यानी ट्रेन की दूरी क्या दिया है दोस्तों, 900 मीटर दिया है। क्या दिया है, 900 मीटर दिया है। हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की समय, यानी ट्रेन का समय, यानी वह रेलगाड़ी कितने सेकेंड में किसी चीज को अगर पार करेगी तो कितना समय लेगी, यानी कितने सेकेंड में लगेंगे, यानी कितने सेकेंड में पार करेगी। कौन पार करेगी, एक लंबी रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी है वह क्या है, ट्रेन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो चाल दिया रहता है वह किमी प्रति घंटा में होता है। जो दूरी दिया रहता है वह किसमें दिया रहता है, मीटर में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है दोस्तों, मीटर में दिया रहता है। और जो सेकेंड दिया रहता है यानी समय किसमें दिया रहता है, सेकेंड में दिया रहता है। यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। यानी दोस्तों हमें समय क्या दिया है, ध्यान दीजिए। समय क्या दिया है, यानी क्वेश्चन में हमें समय ज्ञात करना है। समय दिया नहीं है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में समय को ज्ञात करना है। ज्ञात करना यानी फाइंड करना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या दिया है दोस्तों, 900 मीटर। 900 मीटर हो गया, बटे चाल क्या दिया है दोस्तों, 60 किमी प्रति घंटा। तो 60 लिखेंगे, गुणे दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर किमी प्रति घंटा को, अगर जो चाल रहता है, चाल हमेशा
किमी प्रति घंटा में दिया रहता है। अगर चाल किमी प्रति घंटा में दिया रहता है तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करा देते हैं 5/18 से। 5/18 से दोस्तों क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। बटे का बटा ऊपर क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं, यानी बटे का बटा। तो बटे का बटा ऊपर हम लोग दोस्तों 18 का क्या करा देंगे, गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा कराएंगे, यानी 900 गुणे 18 बटे 60 गुणे 15। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 900 गुणे 18 बटे 60 का गुणा करेंगे दोस्तों 5 में। 60 का गुणा करेंगे दोस्तों 5 में। जब 60 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 300। क्या आएगा दोस्तों, 300 आएगा, यानी 301 का 300, 301 क्या 300 और 300 त्याई 900। यानी दोस्तों आप ऐसे भी कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 आ गया। ऊपर आ गया दोस्तों 3 गुणे ऊपर क्या दिया दोस्तों 18, 18 त्याई 54, 54 सेकेंड। यानी दोस्तों समय हमें पता चल गया, समय आ गया दोस्तों, क्या आ गया, समय हमें पता चल गया 54 सेकेंड। यानी समय हमेशा सेकेंड में होता है, दूरी हमेशा मीटर में होता है, चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। दोस्तों यानी जो क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा, 54 सेकेंड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 54 सेकेंड। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें। दोस्तों हमें ज्ञात करना क्या है, गति। गति यानी चाल, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। यानी जो रेलगाड़ी है वह क्या है, ट्रेन है। जो रेलगाड़ी है वह क्या है, ट्रेन है। यानी हमें दोस्तों दिया क्या है, 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। यानी रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है दोस्तों, 364 मीटर दिया है, और वह 26 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है। कौन पार करती है, एक लंबी रेलगाड़ी। एक लंबी रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। जो यह नोट दिया है दोस्तों, यह जो नोट दिया है, इस नोट को आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद यानी स्वयं, खुद यानी स्वयं, स्वयं की लंबाई के योग के बराबर होती है। लंबाई के बराबर होती है। कौन बराबर होती है दोस्तों, एक लंबी रेलगाड़ी। यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है। कौन बराबर होती है दोस्तों, एक लंबी रेलगाड़ी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, दिया है रेलगाड़ी की दूरी। रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है दोस्तों, 300 क्या दिया है दोस्तों, 364 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 364 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, रेलगाड़ी की क्या दिया है, रेलगाड़ी की दूरी। रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है दोस्तों, 364 मीटर दिया है। और हमें दिया है दोस्तों रेलगाड़ी का समय।
रेलगाड़ी का समय क्या दिया है दोस्तों? 26 सेकेंड दिया है। यानी हमें दोस्तों ज्ञात करना क्या है? गति। गति यानी दोस्तों चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी दूरी दिया है दोस्तों 364 मीटर, समय दिया है 26 सेकेंड। हमें दोस्तों ज्ञात करना क्या है? फाइंड करना क्या है? चाल। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी दूरी क्या दिया है दोस्तों? 364 दिया है। क्या दिया है? 364 दिया है। बटे क्या दिया है दोस्तों? यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय क्या दिया है दोस्तों? 26 सेकेंड दिया है। तो 26 सेकेंड हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे हम 2 के पहाड़ा से ऊपर और नीचे कटाएंगे। इसे हम 2 के पहाड़ा से ऊपर और नीचे क्या करेंगे दोस्तों? कटाएंगे। ध्यान दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, इसको एक हासिल दिया, 2 आठे 16, 2 आठे 16 और 2 दूनी 4। ऊपर आएगा दोस्तों 182, नीचे आएगा 13, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13। तो दोस्तों 18 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 5। 18 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 5। यानी 5 इसको देगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। यानी दोस्तों इसका उत्तर आएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। जो 14 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उत्तर यानी आंसर। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसका उत्तर आएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड आएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से, ध्यान से, मन और तन और धन से इस प्रश्न को बार बार लगाइए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि दोस्तों अगर मेहनत नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों।